नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न रेंज पुलिस स्टेशन केशवपुरम की एक सेंसेशनल रॉबरी कम डकैती केस सॉल्व किया है, जिसमें 2 एडल्ट्स और 4 जुवेनाइल एप्रीहेंड किए हैं। उसमें मास्टरमाइंड भी जो है उसको भी अरेस्ट किया है और उसका एसोसिएट जो है उसको भी अरेस्ट किया। तो टोटल 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 4 एप्रीहेंड किए सीसीएल। वारदात ये जो है पिछले साल 2025 की वारदात है। 17 जुलाई 2025 कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगभग 10:30 बजे की वारदात है, जिसमें जो है एक जो लड़का है कंप्लेनेंट, उसका जो है वो जा रहा था पेमेंट कलेक्शन करके, और जो कि चांदनी चौक के यहाँ पर जो है किसी का काम करता था। तो वो पेमेंट कलेक्ट करके पीतमपुरा एरिया से वो जा रहा था मेट्रो स्टेशन के पास। उसको जो है गन दिखाई और उसके जो 2 बैग्स हैं वो गन दिखाकर वो ले गए और उसका मोबाइल भी छीन कर ले गए। उस समय पर उसका एक साथी भी उसके साथ था। तो जो है उसने बताया कि 4 लड़के जो है 2 मोटरसाइकिल पे आए और उसका बैग छीन के ले गए दोनों। केस में जो है एप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर किया और उसके बाद जो है इसमें जीरो डाउन किए कुछ लड़के, उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग दिस 4 सीसीएल्स ये एप्रीहेंड किया गया। और उसका एक कनेक्शन जो है हमारे ये जो नॉर्दर्न रेंज में जो है एक लड़का जो है सीसीएल है उससे कनेक्शन निकला और उसे वर्कआउट हुआ। जो इसमें मेन मास्टरमाइंड है उसमें उसका नाम है धीरज रंधावा अलियास दलाल, जो इसका मेन मास्टरमाइंड है। ये चांदनी चौक में जो है ये रैकी करता है। चांदनी चौक में जो पेमेंट्स कलेक्शंस वगैरह होती है उसकी रैकी करता है। तो ये वहां इसने अपने एक साथी जो वहीं पे एक सीसीएल है उससे जो काम करता है चांदनी चौक पे, उससे बोला कि कोई कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ जो है आप लड़के अरेंज करिए। तो जो सीसीएल है उसने कुछ लड़के अरेंज किए उसके कहने पे, धीरज के कहने पे, और 15 तारीख की जो ये पर्टिकुलर कंपेनेंट है इसकी एक रैकी भी की, लेकिन और रैकी करके पीछा भी किया पीतमपुरा तक, लेकिन उसमें क्योंकि बताया कि अमाउंट थोड़ा कम था इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया। यह 17 तारीख की वारदात वाला दिन उन्होंने उस कंप्लेनेंट जो है, कंप्लेनेंट का नाम है मनोज, उसका पीछा किया अपनी मोटरसाइकिलों पे। और 17 तारीख को जब वो पेमेंट कोहाट एनक्लेव के पास से, पीतमपुरा के पास से उसने कलेक्ट करी लगभग 40 लाख रुपए, उसका पीछा किया ये लड़कों ने, ये 4 लड़कों ने जो उसको दिखे कंप्लेनेंट को उस टाइम पर, उन्होंने पीछा किया और कंप्लेनेंट जो है 40 लाख रुपए कलेक्ट करके कोहाट एनक्लेव पीतमपुरा से ये ऑटो में जब कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास 10:30 बजे पहुंचा तो इन लड़कों ने इसको ओवरपावर किया और इसका बैग छीन के ले गए। इन्वेस्टिगेशन में जो है हमें ये बाकी टीम ने काफी अच्छा काम किया। उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे, लोकल इंफॉर्मेशन के बेस पे इन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने बताया, इन लड़कों को एप्रीहेंड किया, सीसीएल को भी, और एक जो मेजर है लड़का आरिफ मुकंदपुर का रहने वाला है उसको भी अरेस्ट किया। लास्ट ईयर अगस्त में अरेस्ट किया आरिफ को, मुकंदपुर का जो रहने वाला है। और जब सारे और भी जब इसमें इंफॉर्मेशन डेवलप की तो इसका नाम सामने जब आया, धीरज रंधावा अलियास दलाल, इसको भी अभी अरेस्ट किया। और इसकी जो देखने वाली बात है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो क्राइम प्रोसीड जो 40 लाख रुपए इन्होंने लूटे थे, उसके लिए धीरज रंधावा ने एक प्लॉट भी खरीदा वहां बीकानेर राजस्थान में, और कुछ ज्वेलरी भी खरीदी, ज्वेलरी भी रिकवर की, और जो कैश का जो रिकवरी थी तो उसमें हमें 11 लाख रुपए कैश भी रिकवर हुआ उस 40 लाख रुपए में से। और बाकी जो कैश है वो इन्होंने आपस में बांट भी लिया, जो सीसीएल है उनको भी कुछ कैश दिया।
ये जो सीसीएल है, एक सीसीएल को इसने लगभग 4,97,000 यानी 4,97,000 कैश दिया, दूसरे को 2.5 लाख रुपए दिया, एक को 2.5 लाख रुपए दिया, चौथे सीसीएल को इसने 52,000 और एक मोबाइल दिया, और आरिफ को जो है लगभग 1,44,000 रुपए और एक मोबाइल भी दिया। और जो बाकी बचा हुआ पैसा इसने कुछ मास्टरमाइंड धर्मवीर ने ज्वेलरी खरीदी, 7 लाख रुपए के लगभग की ज्वेलरी खरीदी, एक प्लॉट लिया, और इससे कैश भी इनसे ये जो है बाकी बचा हुआ कैश भी इससे ये बताया जा सके वो रिकवर भी हुआ है। इसमें एक देखने वाली बात है कि हमने नए जो कानून है बीएनएसएस के तहत 107 बीएनएसएस में हमने इसको फॉलो किया हमारे आईओ ने, और इसकी जो ज्वेलरी थी वो अटैच कराई हमने, इसका जो प्लॉट जो इसने खरीदा है वहां बीकानेर राजस्थान में उसको भी अटैच कराया। और कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आई, हमारे यहाँ के कोर्ट जो है उनकी तरफ से डायरेक्शन आई, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी सिविल डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कराई जाए और ज्वेलरी है वो भी अटैच कराई जाए। तो इस तरह से ये केस हमारा बड़ा अच्छा वर्कआउट हुआ है। इसमें एक देखने वाली बात यह है कि जो मास्टरमाइंड है इसके ऊपर प्रीवियसली 8 केसेस है सारे ये राजस्थान के जो अब तक पता चले हैं। इसमें रॉबरी, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर और ये जो हीनियस ऑफेंसेस है इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। और एक केस में यही पता चला कि कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान में भी इसकी जो बैंक लूट की वारदात थी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी असर्टेन कर रहे हैं फर्दर डिटेल्स, ये उसमें भी ये इन्वॉल्व था उस लूटपाट के बैंक की लूटपाट में। कोशिश करेंगे हम इसमें जो ये जो सीसीएल है उनको जो रेलेवेंट जो प्रोविजंस है, ये जो सीसीएल को जो इन्होंने रोबिन किया बच्चों को रोबिन किया उसमें रेलेवेंट जो सीरियस धाराएं हैं वो लगा के हम जो है इसको एक जो बच्चों को रोबिन करते हैं किसी भी क्राइम कराने के लिए वो रेलेवेंट सेक्शन में हम इसमें लगाएंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह से ये टीम ने काफी अच्छा काम किया है। और हमने जो बीएनएसएस जो लेटेस्ट उसकी धाराओं का हमने एक सफलता पूर्वक उन जो नए कानून नए क्रिमिनल लॉज है उसका इम्प्लीमेंट किया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे आईओ ने एक एफर्ट्स करके कोर्ट से ऑर्डर कराया अटैचमेंट के, इसमें ये भी देखने वाली बात है। थैंक यू। हाँ, एक वेपन